जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूं कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं, तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियां देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी, ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है। आप मुझे बताएं, जमहूरी रवायात की पासदारी एक इंतहाई लाजमी अम्र है। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि आप हाउस के अंदर वो जगह जहाँ पर आपके सामने मैं बार बार एक जुमला कहता हूँ और मैं उसको इतनी शिद्दत से दोहरा रहा हूँ ताकि अवामुन नास के हाफजे में ये सब्त हो जाए कि ये जगह जिसको हम असेंबली या पार्लिमान कहते हैं, ये जगह अहले हल अक़्द की जगह है। ये जगह मेरे देखते 2002 से मैं इसका ऐनी शाहिद हूँ, ख़ुद इसका हिस्सा रहकर, और उससे कबल भी मैं तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, सियासी तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, और इससे कबल भी मैं इसको देखता रहा हूँ। सन 85 से तो मेरे हाफजे में है और उससे कबल का मैंने पढ़ रखा है। ये जगह बदतरीज डे बाय डे डिटीरिएट होती गई। इसकी तनज़ली का बाइस इसके अंदर बैठे हुए लोग हैं। इसकी तनज़ली का बाइस अपने ज़ाती मकासद की खातिर इस फ्लोर को इस्तेमाल करने के मज़मूम इरादे और इसके अंदर बिगड़ती सूरत हाल, जो पहले हुल्लड़बाजी नारों की हद तक होती थी, जो पहले सिर्फ शोर शराबे की हद तक होती थी, अब नंगी गलीज़ माँ बहन की गालियों तक पहुँच गई है। बतौर स्पीकर मेरे पे ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर मैंने लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जहाँ पर मैंने हाउस को रेगुलेट करना, जहाँ पर मैंने बाईपार्टीजन रहकर इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, जहाँ पर मसाइल का हल करना, जहाँ पर गवर्नमेंट को चेक करवाना, जहाँ पर अमन व अमा की सूरत हाल बुनियादी अर्जेंट मसाइल पर एडजर्नमेंट मोशंस के हिसाब से या जो भी प्रोसीजर हैं, कानून साजी है, इन सब के लिए अपने रेगुलेशन के मुताबिक हाउस का कंडक्ट करवाना मेरी फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। और जब अगर मैं एक ऑर्डरली हाउस ही मेंटेन नहीं कर सकता तो फिर कैसे चलेगा ये निज़ाम। मैं दो इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहला इंसिडेंट आज से चंद रोज़ कबल का है, इसी सेशन का है। उससे पहले एक सेशन जिस दिन बजट की स्पीच होनी थी उस दिन का है। उससे पहले एक दिन का सेशन जिस दिन चीफ लीडर ऑफ द हाउस के अंदर आए उस दिन के मैं चार वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे चेयर पर बैठे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि अमंग्स द मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, अमंग्स द मेंबर्स बड़ी नंगी गालियाँ दी गई। मेरे लिए ये बात बड़ी बाइस तशवीश थी। कैमरे पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, माइक पर वो बात मेरे तक नहीं आ सकी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग निकलवाई और जब मैंने देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। इसके बाद मैंने दोनों फ्रीकैन को बुलवाया और मैंने बुलवा कर कहा कि अगर आप किसी एक लीडर का नाम लेकर उनके वालिद साहब से मंसूब करके कोई नारेबाजी करेंगे तो फिर वो भी आकर कहेंगे किसी लीडर की बेटी का नाम लेकर कि उसके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं, उनकी बीवी का नाम लेकर कहेंगे कि उनके वालिद साहब के साथ ये मामलात हैं। तो हमें कोई ज़ाब्ता अखलाक बना लेना चाहिए कि जिसमें हम फैमिलीज़ को इस तरह से यहाँ पर सवाल करके उनके ऊपर इस तरह की गंदी नारेबाजी करके बिलो द बेल्ट गंदे नारे लगाकर एक दूसरे को इश्तियाल ना दिलवाएं। मेरी हतल वसा कोशिश के बावजूद, फ्रीकैन को बिठाकर बात करने के बावजूद, बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में ये सारे मामलात रखने के बावजूद, वो लोग जो इसके मुर्तकिब हुए वो नादिम भी हुए, शर्मिंदगी का भी एहसास उन्होंने किया कि जी ये हुआ, हम ऐसा नहीं चाहते थे। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहेगा कि जी टेरियन का नाम लेकर कहेगा, फिर उनके वालिद का नाम लेकर कहेगा कि उनके हवाले से कोई नारा लगाएगा, तो फिर हम भी जवाब देंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है। मैं जो लीडर ऑफ द हाउस हैं मरियम, उनके हवाले से तो मैं आपको देखता हूँ कि आपकी जमात इकट्ठे होकर कोरस की सूरत में ये नारा जिस पर आप इतने मुश्तिल होकर बात कर रहे हैं, तो आप तो कोरस की सूरत में लगाते हैं। तो फिर आज तय कर लें कि अब ना ये नारा लगेगा, और जो नारा इस किस्म का लगाएगा और जो इस किस्म की गंदी गालियाँ देगा, जो लोगों की बीवियों के नाम लेकर
उनके ऊपर बात करेगा, भले से वो कोई गवर्नमेंट पार्टी से होगा, भले से कोई अपोजिशन पार्टी। ये स्टेट ऑफ अफेयर्स है, आप मुझे बताएं क्या करूं मैं इन हालात में, जब वो लोग अपनी बिल्कुल हर इखलाकी सतह से नीचे गिर जाएंगे, हर उनकी उस बात के अंदर गलाजत, बदबू और इस किस्म की गंदी गुफ्तगू होगी, तो किस तरह से ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन होगा। फिर उसमें एक रूल 210 उन्होंने दिया हुआ है, और रूल 210 में लिखा है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोसीडिंग्स को, तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर उन मेंबर्स को बार कर सकते हैं, और वो इस सूरत में कर सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर कोई एक ज़ाब्ता इखलाक तय ना पा जाए और इसके ऊपर एक लाहे अमल बन न जाए, तब तक इसकी। और मैंने इस इख्तियार को एक्सरसाइज करते हुए ये बार किया कि ये मेंबरान जो इस काम के मुर्तकिब हुए हैं, उनको इसकी उनकी मैंने इन सेशंस के लिए फॉर नंबर ऑफ सेशंस मैंने उनको बार किया। मैं मुझे प्लीज़ खाय साहब प्लीज़। दूसरी देखें, ये जब से असेंबली कायम हुई है, आप सब दोस्त इस बात के गवाह हैं, मैंने अपनी हतल वसा कोशिश की कि डायलॉग को फ़रोग दिया जाए, कल्चर को फ़रोग दिया जाए, तहज़ीब को फ़रोग दिया जाए, ऐसी रवायात कायम की जाएं जिनकी पहले यहाँ नज़ीर नहीं मिलती। मेरे सामने अपोजिशन से एक मोअज़्ज़ज़ रुकन ने एतराज़ उठाया कि वो अरकान असेंबली जो कि सब्जेक्ट मैटर हैं फॉर द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग और उनकी सस्पेंशन के ऑर्डर्स हुए हैं, आई पास्ड अ रूलिंग। मैंने एक 3 सफ़े की रूलिंग लिख के उन मेंबर्स को जो कि गवर्नमेंट पार्टी के मेजॉरिटी पार्टी की कम से कम कोई 20 या लगभग उसके अरकान थे, मैंने उनको हाउस में आने से रोक दिया। ये मैंने रूलिंग पास की। कल मुझे एक इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जिस पर इन्होंने कहा, मैंने फिर अगेन उस पर रूलिंग पास की और एग्जैक्ट आइनी पोजीशन बताई कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर क्या होती है, और अगर कभी गवर्नमेंट इंक्रोच करके लेजिस्लेटिव ब्रांच के उन इख्तियारात के ऊपर आएगी तो उसमें मेरा ऑफिस, मेरी ये असेंबली अपने इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। जब आप जानते हैं कि मैं बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी पार्टीशन हुए, बग़ैर किसी एक तरफ अपना झुकाव किए राइटफुली लीगल कोडल पोजीशन पे जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजरल पे जाऊंगा, तो फिर ये सबको पता होना चाहिए कि इस हाउस का ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करना भी मेरे फ़राइज़ मनसबी में शामिल है, और मैं इस ऑर्डरली कंडक्ट को बाहर सूरत मेंटेन करवाऊंगा। एंड दैट इज़ क्लियरली सेड, दैट इज़ क्लियरली सेड। अब आ जाएं इस बात पर, मैं इसे आगे आपको लेके चलता हूँ कि ये 4 माह की जो इस असेंबली की कारकर्दगी है, आप सब गवाह हैं कि मैंने देखा, महसूस किया कि असेंबली की वर्किंग कमेटी सिस्टम की वर्किंग के बगैर बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल की तरह होती है। मैंने बाकी सारी असेंबलीज़ के कवानीन उठाए, उनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर उठाए, ना सिर्फ के पाकिस्तान के, इस रीजन के, उसमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश शामिल है, उन तमाम के कवानीन का एक तकाबली जायज़ा लेने के बाद एक ऐसी कमेटी की जो हमारी रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर्स, उसकी मैंने एक ऐसी शक्ल बनाई कि उसको पहले मैं एट पार विद नेशनल असेंबली लेके गया, और उनको करने के बाद मैंने वो बुनियादी बुराइयां, जैसे एक बड़ी फजूल सी बात थी कि ये कमेटीज़ जो हैं, ये इनके पास पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के वो टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे जो नेशनल असेंबली में, सेनेट में, सिंध में, बलूचिस्तान में थे। तो मैं ना सिर्फ उनको उनके साथ एट पार लेकर आया, बल्कि आई टुक देम अ स्टेप फॉरवर्ड। एक और बड़ी इंतहाई याद बात थी कि पंजाब की असेंबली है और यहाँ पर पंजाबी ज़ुबान में आप बात नहीं कर सकते। मैंने कहा बिल्कुल गलत बात है, सराइकी में करें, पंजाबी में करें, पोठुहारी में करें, मेवाती में करें, दिस इज़ एब्सोल्युटली योर राइट एंड यू कैन डू इट। आप इस पर बात कर सकते हैं। वो ऐसे बेनाइन चीज़ें भी, और जिसमें बड़ी वाज़े तौर पे जैसे सुओ मोटो का इख्तियार देना कि पार्लियामेंट्री